नफरत को हराएंगे, एकता को बचाएंगे, नफरत को हराएंगे, देश को बचाएंगे। रोजी रोटी के लिए हमारी एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। संविधान नहीं बदल सकते ऐसे, संविधान को तोड़ नहीं सकते ऐसे, क्योंकि संविधान किसका है? हमारे आपका है ना। तो ये संविधान हमारे आपका, ये संविधान हमारे आपका, और हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे। तो हम लड़ेंगे, लड़ेंगे। हम नहीं कह रहे हैं, शोध कह रहा है, रिसर्च दिखा रहा है। 9 परिवार ऐसे हैं जिनके पास, आप नाम जानते हैं उन परिवारों का? अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, सुना नाम है ना? 9 परिवार हैं जिनके पास देश की 50% पूंजी है। समझ सकते हैं आप? इतने बड़े देश की 50% पूंजी उनके पास, आधी पूंजी उनके पास है, और बाकी तमाम लोग जो हैं उनके पास बाकी की। आज कितने लोग हैं? आज बस्तियों से आप लोग आए हैं, हम सब लोग मिलकर बात कर रहे हैं कि किस तरह से लोगों के पास काम नहीं है। कोविड के बाद सुन रहे हैं कि अगर कोई परिवार 15,000 रुपए कमाता था, आज 4,000 रुपए भी मुश्किल से मिल रहे हैं। सही है कि नहीं बात? और वहां पर अडानी जी हैं, उनकी पूंजी बढ़ती चली गई। अब वो पूरे विश्व में सबसे अमीर दूसरे इंसान है। कोविड में ये कैसे हो रहा है? ये सरकार जो है हमारी अभी, वो कुछ नीतियां बना रही है जिससे कि कुछ चंद लोग, चंद पूंजीपति अमीर होते जा रहे हैं, और बाकी लोगों के पास व्यवसाय नहीं है, काम नहीं है, और खाने को भरपूर खाना भी नहीं। रोटी रोजी को बचाने के लिए हमारा संघर्ष जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। नफरत को हराएंगे, एकता को बचाएंगे, नफरत को हराएंगे। एकता को बचाएंगे। तो साथियों, ये बैनर, हमारी एकता, हमारी ताकत, हमारा संविधान, और आज 1857 की महान वीरांगना नायिका लक्ष्मीबाई, रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के जन्मदिन के अवसर पर, आज उनकी जयंती के अवसर पर हम आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि चुनौती हमारे सामने हमारे मौजूदा हुक्मरानों ने 2014 से जो ये फासीवादी ताकतें देश की सत्ता पर काबिज है, और इनका तो रोल ही यही है कि इन्होंने तब भी अंग्रेजों की चाकरी की थी, अंग्रेजों से माफी मांगी थी, देश को गुलामी में चुंगल में जकड़े रहने के लिए अंग्रेजों का साथ दिया था, और आज भी ये कॉर्पोरेटों के हवाले देश के जल जंगल जमीन, देश की रोजी रोटी, देश की महिलाओं की जिंदगी को करे दे रहे हैं। और जब ये सब होता है, हम सब आवाज उठाते हैं, तो क्या होता है? आवाजों को कुचला जाता है। बोलने की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी कौन देता है? हमें संविधान देता है कि नहीं देता है? तो आवाजों को जब कुचला जाता है, उस समय पर किसी का ध्यान इन मुद्दों पर ना जाए, उस कुचलने पर ना जाए, संविधान को खत्म करने पर ना जाए, तो सरकार क्या खेल खेलती है? नफरत का खेल, है कि नहीं? सारे चैनल आपको ये नहीं बताएंगे कि आज व्यवसाय नहीं है, ये नहीं बताएंगे कि भूख की समस्या है, कि आज हमारे देश में कुछ ही लोग बस संपन्न हो रहे हैं, बाकी सबका क्या हाल है, नीतियां कैसी बन रही है, ये चैनल नहीं दिखाते हैं। ये सरकार नहीं दिखाने देती, ना बोलती है। क्या करती है? हिंदू मुस्लिम क्या करती है? धर्म और जाति के नाम पर नफरत फैलाती है। दोस्तों, इसीलिए आज की जो पूरी चर्चा है, ये जो पूरा अभियान है, इसका नाम क्या है? नफरत छोड़ो और संविधान बचाओ। क्योंकि जब तक हम सब लोग नफरत में पड़े रहेंगे, संविधान नहीं बचेगा। बचेगा क्या? तो हमें नफरत की जो बातें हैं उन्हें छोड़ना है, हमें संवैधानिक अधिकारों की और मूल्यों की बातों को रखना है बीच में, क्योंकि अगर संविधान नहीं रहेगा तो लोकतंत्र नहीं रहेगा, आजादी का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो ये कोई और करने वाला नहीं है काम। किसको करना है ये काम? किसे करना है ये काम? हमें करना है ये काम, और इसीलिए हम यहाँ पर जमा हुए हैं और आगे भी होंगे। इस अभियान में भी और अलग अभियानों में भी, अलग मुहिम में भी हम इकट्ठा होंगे, क्योंकि हम नफरत की बात नहीं करेंगे, हम संविधान की बात करेंगे। तो दोस्तों, ये देश किसका है? हमारे आपका है कि किसी के बाप का है?
के सामने आज रानी लक्ष्मीबाई के जन्मदिन पर हम यहाँ पर इकट्ठा होकर फिर से अपने संकल्प को बुलंद करते हैं कि हे फांसीवादी ताकतों, जनता की एकता ने 1857 में भी तुमको हराया था, जब हिंदुस्तान का हिंदू मुसलमान, ऊंची जाति नीची जाति मिलकर देश के अंदर से अंग्रेजों को भगाने की लड़ाई लड़ी थी। चाहे वो ऊदा देवी थी, चाहे वो भारत की जो फौज थी उस समय की, उसके जो कैप्टन थे बहादुर शाह जफर, तो वो हिंदू मुस्लिम एकता का जो शानदार उदाहरण 1857 में जनता ने पेश किया था। फांसीवादी ताकतों, हम आज भी उसी ताकत को, उसी बुलंदी को आपके सामने रख रहे हैं। ये सरकार आज हमारी औरतों को लॉकडाउन के बाद से और लॉकडाउन के पहले से भी, क्योंकि आप तो देश के अंदर केवल बड़े बड़े औद्योगिक कंपनियों को, देशी विदेशी औद्योगिक बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आपने तो लूटने की छूट दे रखी है। आज हमारी औरतें जब नौकरी करने इसी राजधानी दिल्ली के अंदर निकलती है, जिसके बारे में मोदी भी विकास की बात करते हैं और जिसके बारे में दिल्ली की सरकार भी विकास की बात करती है, तो हालत यह है 6,000 रुपए तनख्वाह के ऊपर दिल्ली की फैक्ट्रियों में 12 घंटे दिल्ली की औरतें मजदूरी कर रही है और आप विकास की बात करते हैं। आज दिल्ली के तमाम सरकारी अस्पतालों के अंदर चले जाइए, महिलाओं का इलाज मुहैया नहीं है, क्योंकि आपने तो स्वास्थ्य सेवाओं को निजीकरण कर दिया है। आज आपके पास पैसा नहीं है तो आप जांच नहीं करा सकते। आज दिल्ली की महिलाएं, देश की महिलाएं इसलिए बीमारी से मरने को मजबूर नहीं है कि उन्हें कोई लाइलाज बीमारी हो गई है, आज वो इसलिए मर रही है क्योंकि इलाज कराने के लिए पैसे नहीं है। आपने पूरे हेल्थ सिस्टम को, एजुकेशन सिस्टम को आपने प्राइवेटाइज कर दिया है और औरतें भुगत रही है। तो साथियों, मेरा फांसीवाद का हमला बहुत तेज है, मगर जनता की लड़ाई भी तेज है और इतार ऐसे छोटे छोटे जिनमें संख्या का महत्व नहीं है। हमारी बुलंदी, हमारे इरादों की बुलंदी, हमारे लक्ष्य, हमारे उद्देश्यों की बुलंदी, ये हमको प्रेरित कर रही है और हम प्रेरणा ले रहे हैं। इटली के अंदर बेला शो, जो वो रेसिस्टेंस का सॉन्ग इटली के लोगों ने गाया था नाजीवादियों को हराने के लिए, उसका हिंदी वर्जन जो यहाँ JNU जामिया के छात्रों पर जब दमन हुआ था तो उन्होंने पेश किया था। ए जालिम हत्यारों, हम सब मिलकर करते हैं ऐलान, वापस जाओ, वापस जाओ। बुलंद आवाजें सुनकर कांपेंगे वो